अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथड की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसको ए बी सी हम कह देते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट सी। राइट एंगल इज एट पॉइंट सी। राइट एंगल से क्या मुराद है? राइट एंगल से मुराद है 90 का एंगल। तो देखें यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है सी पे। तो सी पे कह रहे हैं 90 का एंगल है, तो 90 का जब एंगल हो तो हम इस तरह डब्बा बनाते हैं। आगे वो कह रहे हैं मेजरमेंट बी सी जो है वो 2.1 है। जो बी सी की मेजरमेंट है वो 2.1 है। उसके बाद मेजरमेंट्स ए सी 7.2 है। तो ए सी की जो मेजरमेंट है वो 7.2 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी? ए बी की हमने लेंथ को मालूम करना है और जिसकी लेंथ को हमने मालूम करना हो उसको एक्स बोल देते हैं। तो देखें हमारी ट्रायंगल बन गई है, डायग्राम बन गई है। अब इसी डायग्राम के जरिए हम पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस ट्रायंगल में जो चीज़ें हमें गिवन थी हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें पॉइंट पता चला है वो ये है कि मेजर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, वो राइट एंगल है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिख लिया। दूसरी पॉइंट हमें पता चले बी सी की जो मेजरमेंट्स हैं वो 2.1 है। तो हम लिख लेंगे मेजरमेंट बी सी की जो लेंथ है वो 2.1 सेंटीमीटर है। इसी तरह मेजरमेंट ए सी जो है वो 7.2 है। तो मेजरमेंट ए सी जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है। तीन चीज़ें जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हैं वो हमने लिख ली हैं। अब हमने निकालना क्या है? हमने ए बी की मेजरमेंट्स निकालनी है। मेजरमेंट ए बी निकालनी है तो इसको हम लेट कर लेते हैं। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हमें एक्स के बराबर कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं ए बी की जो है लेंथ वो एक्स के बराबर है। अब देखें जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, अरे क्या घेरना राबिया, पता नहीं अक्कल क्यों कहनी आधी भैया आवाज ना आवे। अब तीनों चीजें भी हमने लिख ली और जो हमने निकालना है फाइंड आउट करना है उसको हमने एक्स कह दिया लेट करके। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो यानी इस ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। हर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? देखें आप डायग्राम को देखें। इस पॉइंट पे एंगल 90 का बन रहा होता है तो एंगल यहाँ सी पे बन रहा है तो इसके जो सामने वाली साइड, बड़ी साइड, टेढ़ी साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लिख देते हैं ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अ बेस। बेस क्या होती है? जिन दो साइड्स ने 90 का एंगल बनाया होता है। अब देखें 90 का एंगल एक बी सी ने बनाया है और एक ए सी ने बनाया है। जिन दो साइड्स ने 90 का एंगल बनाया होता है उनमें से एक हॉरिजॉन्टल साइड जो होती है, नीचे वाली साइड होती है, उसको बेस बोलते हैं और एक वर्टिकल जो साइड होती है, लंबी साइड होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बेस हमारे पास क्या है? वो 2.1 है यानी कि बी सी। तो हम यहाँ लिख देते हैं बी सी का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो फिर परपेंडिकुलर क्या है? वो ए सी है। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा।
अब हाइपोटेन्यूज क्या है, वो x है, तो ए बी की जगह पे हम x को पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे x आ जाएगा स्क्वायर बी सी की हमें वैल्यू मालूम है जो कि 2.1 सेंटीमीटर है, तो 2.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे, बीच में प्लस है। ए सी की वैल्यू भी हमें मालूम है जो कि 7.2 सेंटीमीटर है, तो ए सी की जगह पे हम 7.2 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। अब जो एक्स स्क्वायर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 2.1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो कैलकुलेटर से 2.1 का स्क्वायर लें तो वो बनता है 4.41, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 7.2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 51.84, तो 51.84 हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके हमें x की वैल्यू को निकालना होगा। जब हमने 4.41 और 51.84 को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू बनी 56.25। अब ये किसकी वैल्यू निकली है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है तो 2 1/2 से कट जाएगा। तो 56.25 को हम यहाँ साइड पे हल करेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड क्या है, यहाँ 56.25 ऐसे लिख लेंगे। 56.25 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट लेने के लिए ये मेथड है, इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, 56.25 जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है, जब उसको हम अंदर लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी होती हैं जो यहाँ भी लिखें और यहाँ भी लिखें, दो सेम वैल्यू लेनी होती हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 56 आए या 56 से कम है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 1 लिखें तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 आ जाएगा। हमें 56 बनाना है या 56 से थोड़ी सी कम वैल्यू। तो इसी तरह यहाँ 2 लिखें, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 आर 4 आ जाएगा। तो हम 56 बनाना है या 56 से थोड़ी सी कम वैल्यू बनानी है। इसी तरह यहाँ 3 लिखें, यहाँ 3 लिखें तो 3 3 आर 9। इसी तरह 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 आ जाएगा। फिर 7 लिखें, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 आ जाएगा। तो 64 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 64 56 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ 7 लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 7। बस ये ध्यान रखना है जो वैल्यू यहाँ लिखनी है यहाँ भी वही वैल्यू लिखनी है। सेम वैल्यू हो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 वैल्यू आए या 56 से कम वैल्यू आ जाए। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 49 आ गया। अब जब 56 में से 49 माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 0.25 वैसे ही आ गया। अब आगे स्टेप में हमने क्या करना होता है, यहाँ पे 7 है ना, तो 7 को जब नीचे उतारते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ कोई भी वैल्यू हो उसको जब नीचे उतारेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 7 है तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब 14 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ हमने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जो यहाँ भी लिखें और यहाँ भी लिखें। तो हमने 0.5 लिख दिया, 0.5 इधर लिखा तो 0.5 इधर लिख लिया। अब 14.5 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7.25 ही आ जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी वही वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ 0 बच गया, ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है 56.25 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम 7.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे जो कि हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है डायग्राम में वो 7.5 निकल आया है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।